मुझे फेमस होना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे गाड़ियां चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये मुझे वो। ये मैं नहीं, ये बोलती हैं इंडिया की एक बहुत ही फेमस और कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। अब इनके बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, लेट मी टेल यू। रिसेंटली इनका एक गजब का ब्रांड न्यू रियलिटी शो आया जो काफी हद तक कार्डाशियंस के जैसा था। इनकी फैमिली की स्टोरी को दिखाई जा रही थी एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड not seeing her, but the business manager who happens to be a very good friend of mine. जी हाँ, एक तो हम सेलिब्रिटी के बारे में बता दें आपको, she is the one and only उर्फी जावेद। Yep, है ना कंट्रोवर्शियल या। और उनकी जो बिजनेस मैनेजर है वो है श्रद्धा मोहंती। तो इस शो को देखने के बाद मैंने बस एक ही चीज समझी एंड दैट इज कि उर्फी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और श्रद्धा, मुझे लगता है पूरी दुनिया इन्होंने सीख लिया। तो आज इस सेलिब्रिटी मैनेजर से हम होंगे रूबरू ओनली ऑन शेर दिल। शेर दिल विद स्मृति। राइट श्रद्धा, वार्म वेलकम ऑन शेर दिल बेबी। आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई यार तुम्हें फॉलो कर लेना यार शो पे देख के। आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद द पर्सनालिटी, द वे यू हैव कम अक्रॉस, सॉर्टेड सेल्फ, टू गुड मैन। इम्प्रेस हो गई, इसलिए तो आज तो इस पॉडकास्ट पे बैठी है। कोलकाता की थी, अब बॉम्बे में काम कर रही है पिछले 14-15 सालों से। यू हैव बीन a great manager to so many amazing music personalities including Siddharth Mahadevan and also you worked briefly for Pritam. तो यार चलो शुरू से शुरू करते हैं। बताओ अपने बारे में, कैसी रही जर्नी, मुंबई जाना कैसा हुआ और किन किन सेलिब्रिटीज को आपने किया है मैनेज। हेलो स्मृति दी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए, टू स्पीक। शेर दिल का पता नहीं मैं हूँ कि नहीं अभी तक, बट कोशिश हमेशा यही रहेगी कि बनूँ मैं शेर दिल। टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, 14 साल पहले जब मैंने ये करियर शुरू किया था तब बहुत चैलेंजेस, द फियर ऑफ अननोन व्हाट यू कॉल, वो था। बट over the years, after so long, I think it's been a wonderful journey. मुझे opportunities मिली है बहुत सारे amazing लोगों के साथ काम करने का, amazing musicians के साथ, amazing artists के साथ काम करने का, and I think I've really lucked out on this. I've worked with some really good artists in this span. यार आकृति से लेके सुकृति एंड प्रकृति का कर, यू वर्क विद सिद्धार्थ महादेवन, हर्षदीप कौर के साथ तुमने काम किया है एंड ऑल्सो यू हैव मैनेज्ड टेरेंस लुइस, और यहाँ तक कि तुमने कोलैब किया है, वर्क किया है विथ द वन एंड ओनली प्रीतम। अरे लड़की इम्प्रेस कर दिया तुमने। सो गुड टू सी अ कोलकाता गर्ल रॉकिंग एंड रूलिंग। इसी के साथ ये बताना श्रद्धा, जिस शो के लिए आज तुमको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, तुमको देखा और तुम्हारे खूबसूरत आंखों में खो गई। आई मीन यू आर सो गुड मैन। सो उर्फी जावेद को हैंडल करना, उनको समझाना, लड़की थोड़ी सी उलझी हुई तो है। अब वो अगर ये पॉडकास्ट सुन रही है तो बेबी मैं तेरी फैन हूँ और तेरे भले के लिए बात कर रही हूँ। खैर ये डिस्क्लेमर के साथ मैं बढ़ूंगी आगे। तो ये बताओ, हाउ डिड दिस शो हैपन? फॉलो कर ले यार, इसके बारे में बताओ। ये शो एक्चुअली जिसका नाम है फॉलो कर लो यार, ये उर्फी के लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इट्स अ फॉलो रियलिटी फॉर्मेट शो जो शायद इंडिया में फर्स्ट है। तो हम जब उर्फी के साथ काम करते थे, वी यूज्ड टू गेट सो अमेज्ड with the kind of person or artist that she is. स्मितल शिंत्रे जो one of my producers, उनको ये आइडिया आया था कि हम एक ऐसे शो बनाएंगे जहाँ पे उर्फी की रियलिटी पता चलेगी, उर्फी की लाइफ की रियलिटी पता चलेगी, बिकॉज लोग सिर्फ उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं और लोगों का एक परसेप्शन बनता है जैसे वो है, जैसे कपड़े पहनती है, जो भी करती है। तो द एम वाज टू ब्रिंग आउट उर्फी की रियलिटी, उर्फी का रियल लाइफ कैसे दिखता है इस शो के दौरान। वाओ, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट सक्सेस, पीपल आर लविंग इट। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी देखा कि उर्फी को लेकर के उन्होंने कमेंट किया अबाउट द शो, उन्होंने तारीफ करी। सो इट्स अ ग्रेट सक्सेस या, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड स्मितल। ऑन दैट नोट एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया है, लेकिन उनके साथ काम करना, उनके टेम्परामेंट को हैंडल करना, उनके हिसाब से अपने शेड्यूल को बनाना, यार तुम्हारा कोई मी टाइम है कि नहीं? वेल, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैज नॉट बीन द मोस्ट ईजीएस्ट। लेकिन सबसे आई थिंक द डिफिकल्ट पार्ट इज जब आपको पता है कि किसी ने उनका करियर
आपके हाथों में सौंप दिया है और आप वो इंसान हो जो उसके बिहाफ में डिसीजंस लोगे, एंड यू बीइंग द पर्सन हु कैन एक्चुअली ब्रेक और मेक देयर करियर, आई थिंक टू कीप दैट ट्रस्ट गोइंग and do justice to the decision of someone giving their career in your hand, I think that is the most difficult part. बाकी मैं कोशिश करती हूँ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट्स दैट यू आर वर्किंग विद एज वेल. तो यू नो इट्स अ बम्पी राइड, आई वुड से. यार लाइफ में कुछ अगर हासिल करना है तो बम्पी राइड में तो शामिल होना पड़ेगा ना, राइट? एंड आई एम ग्लैड यू डिड इट, यू इंस्पायर अस लेडी. अच्छा एक बात बताना यार, अगर मैं उर्फी के बारे में बात करूं तो मैंने देखा शो पे ना वो सबके ऊपर चिल्ला रही थी, मैनेजर्स के ऊपर चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही है, फैमिली के ऊपर गुस्सा कर रही है. यार ऑनेस्टली बताना कि क्या उसका बिहेवियर ऐसा ही है या फिर इट वाज सोनली टू यू नो मेक द शो मसालेदार? क्योंकि अगर ऐसा है रियलिटी में तो एज अ फैन मैं शायद अपने आप को कोसते रह जाऊंगी जिंदगी भर कि मैं जान ना सकी कि क्या उर्फी वाकई में एक ऐसी पर्सनालिटी है या फिर मैं उसको मिसजज कर रही हूँ. तो चल मी, जैसे कि मैंने बोला ये शो एक फॉलो रियलिटी फॉर्मेट का है, तो यू नो ये बिल्कुल रियल था. उस समय सिचुएशन वॉज अ वेरी इंटेंस सिचुएशन एंड यू नो हर एक इंसान बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है टू सिचुएशंस लाइक दिस, राइट? और उस सिचुएशन में आई थिंक जो भी हो रहा था, प्रॉब्लम्स हो रहा था, आई पर्सनली फील उर्फी का गुस्सा होना या चिल्लाना बहुत ही जस्टिफाइबल था, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट शी माइट बी लूजिंग अ ब्रांड. तो वो बहुत रियल था. और यू नो आई थिंक वीव डन दिस शो नोइंग के शी विल बी जज्ड, शी इज पुटिंग हरसेल्फ आउट देयर. सो या पता नहीं इसको जजिंग बोलेंगे या नहीं, बट आई एज अ वेल विशर वुड लाइक टू टेल उर्फी कि थोड़ा हम्बल रहना भी जरूरी है. पता नहीं तेरे माध्यम से मैं बोल रही हूँ आज श्रद्धा, और अगर फेस टू फेस भी मिलूँ ना तो शायद मैं उसको यही बोलूंगी, राइट? ऑन दैट नोट यार, इतना जबरदस्त सुपर डुपर हिट शो बनाने के बाद में श्रद्धा तूने ब्रेक लिया हुआ है अभी, तो ऐसे तो तुझे छोड़ नहीं सकते हम बेटा. यू आर इन द बिजनेस, यू आर डूइंग ग्रेट. तो अब व्हाट नेक्स्ट? कौन सी रियलिटी शो आ रही है नेक्स्ट, ये बताओ. To say the least, Smriti Di, I am loving and enjoying my break and my time in Mussoorie. But अभी के लिए अगले पड़ाव का क्या है वो मुझे अभी तक पता नहीं है. I am honestly taking one day at a time. But having said that, मैंने बहुत consciously ये break लिया है क्योंकि I want to you know prioritize family right now. लेकिन अगर ऐसा कोई opportunity you know comes my way जहाँ पे आई कैन टेक इट अप एंड आई कैन डू द वर्क अलॉन्ग साइड मेरी फैमिली को टाइम देते हुए, तो आई थिंक आई विल एब्सोल्युटली बी ओके टू गो फॉर इट एंड आई विल टेक इट अप हैप्पीली. लेकिन अभी के लिए प्रायोरिटाइजिंग माई फैमिली आई थिंक मेरे लिए ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस है. ऑलराइट, शेफ जीजू को हमारी तरफ से नमस्ते. ऑन दैट नोट यार ये बता, सिंस यू हैव मैनेज्ड सो मेनी सेलिब्रिटीज, तो उनके साथ डील करते वक्त सबसे अच्छा और सबसे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? I think you know the most difficult conversations are those जब आप कोई आर्टिस्ट को किसी भी चीज़ के लिए ना बोलते हो. I think उससे ज़्यादा difficult conversation for us and for them कुछ और नहीं हो सकता, because कोई किसी ने कुछ प्लान किया है या किसी को कुछ करना है, कोई डिज़ायर है in terms of work, और आप for whatever reason you are saying no to them. I think that conversation is always the difficult conversations. बाकी I would say I have lucked out with the you know artists that I have gotten the opportunity to work with. बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं सबके सब. Of course थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता रहता है, you know when you're working together थोड़े झगड़े थोड़े ये सब तो होगा. But I think so far Siddharth Mahadevan of course has been the most wonderful artist that I've worked with. Siddharth, उनकी family, Shankar sir, Sangeeta ma'am, they've been very extremely nice and amazing to me throughout all these years. आकृति उनके साथ काम करने के बाद बहुत साल बाद भी
अब हम काम नहीं करते, बट यू नो शी इज़ स्टिल बीन अ वंडरफुल फ्रेंड. वो मेरी शादी में भी आए थे, एंड यू नो शी जस्ट लव्स मी, आई थिंक, एज मच एज शी यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज वर्किंग विथ हर. सो आई थिंक I've really lucked out with good talents I've gotten the opportunity to work with. Alright, my rockstar girl, hoping to see the season 2 या फिर कोई नया रियलिटी शो तुम्हारे तरफ से. Okay, all the very best.